तनाज़े के मामले में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम तफसीली हलफनामा दाखिल करना नहीं चाहते हैं क्योंकि मामले की आज़ादाना जांच कराने की मांग की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दौरान समाअत तबसरा सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि अब हमारे पास अहकाम सादिर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पेगासस मामले पर समाअत हुई और कोर्ट ने इस पर तबसरा भी इस मामले पर किया है। सुशील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी सुशील, समाअत हुई है और इस मामले को लेकर के कोर्ट ने तबसरा भी किया है कि अब अहकाम देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। जी देखिए, साफ तौर से पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि वो इस मामले में फिलहाल हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और समेत कई ऐसे मामले हैं जो फिलहाल देश की सुरक्षा से संबंधित हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की केंद्र सरकार पर और ये भी कहा कि हम सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई जवाब नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि क्या सरकार पेगासस मामले में किसी भी जो व्यक्ति है उनका क्या मोबाइल टैप कर सकती है या नहीं कर सकती है और क्या सरकार के पास ऐसा अधिकार है या नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और वर्तमान जो आईटी मिनिस्टर हैं उनकी तमाम बातों को दखल पे भी रखा और ये कहा कि जब आपके मिनिस्टर के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं तो आपको जवाब दाखिल करना चाहिए। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, याचिकाकर्ता हैं यानी कि एन राम और कई ऐसे लोग जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी गठन को लेकर पहुंचे थे, उन लोगों ने फिलहाल सरकार के द्वारा दिए गए इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई और ये कहा कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है। उनके तमाम जो मुवक्किल हैं उनके जो फोन है उनको टैप किया गया है और ऐसे में उनकी निजता के अधिकार का हनन हुआ है। और अगर सरकार ये कह रही है कि वो हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती है तो ये आश्चर्यजनक है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल पर नाराजगी भी जाहिर की और ये कहा कि जिस तरह हम बार बार केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि वो पेगासस के मामले में अपना हलफनामा दाखिल करें, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, तो ऐसे में लगता है कि सरकार के इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ही कोई अंतरिम आदेश जारी करेगा। बहरहाल अभी इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है। देखना ये होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत पेगासस के मामले में केंद्र सरकार को क्या कुछ आदेश जारी करती है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।